हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गोल ब्रेकर के यूट्यूब चैनल में। और मैं वीके वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो रेलवे की ज्वाइनिंग के समय जो हमें डॉक्यूमेंट चाहिए उसके बारे में है। एनओसी क्या होती है, एनओसी के ऊपर बात करेंगे, बॉन्ड के ऊपर बात करेंगे, ओबीसी एससी सर्टिफिकेट के ऊपर बात करेंगे और किस बैंक का दोस्तों आपको खाता चाहिए इसके ऊपर भी हम बढ़िया से चर्चा करेंगे। तो चलिए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए एक छोटी सी रिपोर्ट बनाइए, उसके तरफ चलते हैं। ये दोस्तों आपकी रिपोर्ट है, एक छोटी सी मैंने तैयार की है। डॉक्यूमेंट जो ज्वाइनिंग में अपने को चाहिए, सबसे पहले दोस्तों जो आपके सभी क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट है, जिस तरह से आप डीवी के अंदर लेकर गए थे, वो डॉक्यूमेंट आपको मस्ट है, वो लेके जाने पड़ेंगे। सभी ओरिजिनल में लेके जाने पड़ेंगे और इनका दो सेट सभी का आपको फोटोकॉपी भी लेके जाना पड़ेगा। दूसरा है दोस्तों जो आपका एससी और एसटी का सर्टिफिकेट है वो आपको लेकर के जाना पड़ेगा। एससी एसटी और ओबीसी का सर्टिफिकेट, ये तीनों आपको लेकर के जाने पड़ेंगे जो कैंडिडेट इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पे लिखा है कि ओबीसी नॉट ओल्ड देन 1 ईयर। आपका ओबीसी का सर्टिफिकेट है वो 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, जैसा कि अपने डीवी के अंदर भी किया था। और एसटी एसटी उनका कोई रीज़न नहीं है, उनका तो चलता है दोस्तों, उनका जितना पुराना होता है उतना ही बढ़िया होता है। और ओबीसी है वो आपको हर एक साल नया बनवाना पड़ता है और नया ही आपको मस्ट है। अगर आपके पास अभी तक नहीं है तो आप दोस्तों बनवा लीजिएगा। डीवी के टाइम के अंदर आपका एक्सपायर होने वाला था तो आपका चल गया, अब आप नया बनवा लीजिएगा। और उसके बाद आप बात करते हैं 4 नंबर पे जो है एनओसी फॉर सिलेक्टेड इन द अदर गवर्नमेंट जॉब। अगर कोई कैंडिडेट दूसरी गवर्नमेंट जॉब में है और उसका सिलेक्शन एएलपी टेक्नीशियन एनटीपीसी के अंदर किसी भी जॉब के अंदर हो जाता है तो उसके लिए एनओसी उसको उस डिपार्टमेंट से एनओसी लेकर के आना पड़ेगा। अगर दोस्तों आप जॉब करते टाइम, अगर आप तैयारी करते टाइम में सिलेक्शन हुआ है और जब आपने फॉर्म फिलअप किया था तब आपने वो डाला है कि नहीं जॉब नहीं है या जॉब, क्योंकि बाद में अगर आपका सिलेक्शन हुआ तब आपको कोई ज़रूरी नहीं है एनओसी का। एनओसी की आपकी तब ज़रूरत है जब आप पहले से जॉब कर रहे थे, उसके बाद आपका रेलवे के अंदर सिलेक्शन हुआ है, तब आपको एनओसी ज़रूरी है। अगर आप पहले जॉब नहीं थे, जब आपने फॉर्म फिलअप किया उसके बाद आप किसी जॉब में लगे, उसके बाद फिर से आपका रेलवे में भी सिलेक्शन हो गया, तब आपको एनओसी की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, ठीक है। नंबर 5 पे दे रखा आपको फ़ोटो चाहिए दोस्तों। आपकी फ़ोटो कम से कम 15 से 20 फ़ोटो आप लेकर के जाइएगा। ये 12-15 मैंने लिखा है, हालांकि चाहिए तो वहाँ पे किसी में 12 मांग रखी है, किसी में 15 मांग रखी है, तो अपनी 15-20 फ़ोटो आप ले जाइएगा। और जो फ़ोटो आपकी 3 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। फ़ोटो ऐसा कोई इशू मैंने देखा नहीं है, क्योंकि डॉक्यूमेंट के अंदर भी ऐसा कोई इशू हुआ नहीं था, तो बहुत सारे लड़कों ने अपनी पुरानी फ़ोटो लगा दी थी, ऐसा कोई इशू है नहीं। बट आप फिर भी अगर एक तरह की फॉर्मेट की फ़ोटो आपके पास है तो बहुत बढ़िया रहेगा। उसके बाद अटेस्टेशन फॉर्म है दोस्तों, आपको इसकी 3 फोटोकॉपी करवानी है और अपने से इसको अटेस्टेशन फॉर्म को आपको 3 फोटोकॉपी इसका लेकर के जाना है। उसका करेक्टर सर्टिफिकेट की अगर बात करें तो ये गेजेटेड ऑफिसर से अपना सिग्नेचर होना चाहिए और जहाँ भी आपने लास्ट कॉलेज या स्कूल जहाँ भी अपना अटेंड किया है वहाँ से आप अपना लेकर के जाइएगा, ठीक है दोस्तों, वहाँ से आपको ये मिल जाएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं 8 नंबर की, तो मैंने लिखा है बैंक अकाउंट। तो दोस्तों ये 8 नंबर जो है बैंक अकाउंट का है। बैंक अकाउंट आप लेकर के जाना है, आपका बैंक के अंदर अकाउंट होना जरूरी है, आपका पैन कार्ड भी होना जरूरी है और आधार कार्ड भी होना जरूरी है। ये तीनों चीज़ें मस्ट हैं। और ये अगर एसबीआई के अंदर है तो मैंने यहाँ लिखा है वीजी, बहुत गुड, वेरी गुड। अगर एसबीआई के अंदर द बेस्ट है, बाकी आप इन सभी बैंक्स के आप ले सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। ये पीएनबी है, पंजाब नेशनल बैंक, एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक, एसबीओपी स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई और एक्सिस बैंक, इन बैंक्स के आप ले सकते हो। एटसेट्रा में अगर और भी कोई बैंक है तो आप ले जा सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। बट एसबीआई जो होता है वो द बेस्ट है सभी के लिए। उसके बाद बात करते हैं शपथ पत्र की। दोस्तों आपको शपथ पत्र देना है, एक शपथ पत्र आपको लेके जाना है। उसके ऊपर स्टाम्प आपको बताई रहेगी कि 10 की लगानी है, 20 की लगानी है, 15 की, 100 की, वो आपको बताई रहेगी आपके ज्वाइनिंग लेटर के अंदर कि किस तरह के आपको कितने पैसे। हर एक बोर्ड की अलग अलग है दोस्तों, सभी बोर्ड अपने अपने हिसाब से देता है, कहीं 10 रुपये की, कहीं 20 रुपये की, कहीं 50 रुपये की, इस तरह से अलग अलग दे रखी है, कहीं 5 रुपये की भी है। तो आपके ऊपर कोई तरह का एफआईआर नहीं है, कोई तरह का पुलिस पेंडिंग केस नहीं है। पेंडिंग नहीं होना चाहिए दोस्तों आपके ऊपर, चाहे पुलिस केस हो, पेंडिंग नहीं होना चाहिए, कोई बात नहीं, हो जाता है। अगर उसको आप क्लैरिफाई कर देते हो, आपका ऊपर सारा चार्जेस हटा चुका है, तो इसकी कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप कोर्ट के अंदर भी पेश हुए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है आपके ऊपर, बशर्ते जब आपकी ज्वाइनिंग हो रही है उस टाइम तक आपके सारे केस है वो क्लियर होने चाहिए। उस टाइम के ऊपर आपके ऊपर कोई केस नहीं होना चाहिए। नंबर 5, अगर लास्ट नंबर की बात करूँ 10 नंबर की, तो ये
दोस्तों यहाँ कुछ बॉन्ड की भी इस तरह की भी कुछ आई है कि आपको बॉन्ड 5 साल का रहेगा, 5 साल तक आपको जॉब करनी रहेगी। अगर आप 5 साल की जॉब बीच में छोड़ कर जाते हो तो आपको पूरा पैसा वसूला जाएगा, विद आपसे जो ब्याज है ना, पूरा ब्याज समेत आपसे पैसा वसूला जाएगा। दोस्तों इस तरह का भी कई जो RRBs के अंदर देखने को आया है। तो आपको पूरा अपनी 5 साल की जॉब करनी रहेगी। और इतनी सी इन्फॉर्मेशन है दोस्तों। और कुछ एक इसके अंदर आपके ज्वाइनिंग लेटर आते हैं, तो अलग अलग जो जोन है उनके हिसाब से, अलग अलग डिवीज़न के हिसाब से अपना अपना थोड़ा थोड़ा फॉर्मेट सभी का हल्का फुल्का डिफरेंस रहता है, ठीक है। तो इस तरह की थोड़ी बहुत इसमें चेंजमेंट ये तो मस्ट है ही है। इसके अंदर थोड़ी बहुत 1-2 एक्स्ट्रा पॉइंट हो सकते हैं, 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा हो सकते हैं, तो आप उनको भी थोड़ा ध्यान में लीजिएगा जब से आपके नोटिफिकेशन जो ज्वाइनिंग लेटर आपके आने शुरू हो जाए। बहुत से जोन के आ चुके हैं, तो उसी के हिसाब से वीडियो बनाया गया है, उनके हिसाब से और देख करके बनाया गया है, उन्हीं को फॉलो करते हुए। और जो भी लड़कों ने भेजा है उसके हिसाब से ये बनाया गया है। तो ये जो डॉक्यूमेंट है वो ज़रूरी है। और मैं एक वीडियो दोस्तों मैं चाहता हूँ कि जो अपना शेड्यूल रहता है, जो शेड्यूल रहता है मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक किस तरह की आपकी क्लासेस लगती है ट्रेनिंग टाइम के अंदर, और किस तरह की आपका खाना पीना रहता है, किस तरह की ड्रेसेस रहती है, क्या फैसिलिटी रहती है, उस तरह का वीडियो मैं बनाने के लिए एक सोच रहा हूँ। अगर आप सपोर्ट करोगे तो मैं वीडियो बनाऊंगा, बट आपको शेयर करना पड़ेगा यार, तभी बनाऊंगा, नहीं तो फ़ायदा नहीं है ऐसे बनाने में वीडियो। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए ताकि सभी अपने अपने डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए। और आज के लिए इतना ही दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।